ओके तो अपने पास अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, अपन ने देखा था कि कोई भी अपने पास अगर दो सर्कल गिवन और उन दोनों सर्कल के बीच में अगर एंगल की बात कर रहा है, दैट मींस द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। और इसमें रिलेशन क्या आया था अपने पास, cos ओवर 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा c1 c2 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ गिवन सर्कल्स, और ट्वाइस ऑफ हो जाएगा r1 r2। ये आ गया था अपने पास में क्या, द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब अपन ने बात की कि इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के केस में क्या हो जाएगा भाई, ऑर्थोगोनल के केस में क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, c1 c2 के होल स्क्वायर के। और या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा जी, और या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अरे बोलो बेटा, आवाज आ रही है क्या, संभव पुण्य आवाज आ रही है कि बेटा, तो बेटा बोलो ना क्या है इसके आगे, सर्कल अगर अपने पास में गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस k1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा सर्कल अगर देखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 x प्लस 2f2 y प्लस k2 इक्वल्स टू 0, तो उसमें रिलेशन क्या आएगा ऑर्थोगोनल के लिए, और या फिर रिलेशन ये वाला और हो जाए। क्लियर है वाली बात, ओके सर। बस बेटा ओके सर ही बोलते रहना, कभी कोई जवाब मत दे देना, क्योंकि जवाब तो तब दो जब तुम लोगों ने कुछ पढ़ा हो, पता नहीं कौन सी दुनिया से बिलोंग कर रहे हो, समझ से बाहर है। मन क्या उस दिन क्लास अटेंड कर ली, मन क्या उस दिन क्लास अटेंड नहीं की, बढ़िया है, चलने दो। उसके बाद हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन सर्कल, एंगल बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन, एंगल बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। तो एंगल बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन का मतलब ये होगा कि कोई भी एक लाइन जो है वो इस सर्कल को मान लो इस टाइप से क्या करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे अपन ने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, उस पे अपन ने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ की। तो इस टेंजेंट और इसके बीच में ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को अपन क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन, ये वाला अगर थीटा हुआ तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है थीटा और पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्कल। एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्कल ये हो जाएगा। तो देखिए भी ये फाइंड आउट करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपने पास में ये सर्कल दे रखा है और ये इस टाइप से कोई भी एक लाइन जा रही है, तो यहाँ के इसका क्या बैठा होगा, सेंटर बैठा होगा भाई, C1 मान लिया सेंटर देख होगा, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉर्ड। तो कॉर्ड से ये अपने ड्रॉ किया, मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा भाई, ये इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये अपन ने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये लीजिए वैसा यहाँ पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर डाली। अब ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब इसको सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इस वाले एंगल को एक बार के लिए अगर मैं क्या बोल दूं, फाई बोल दूं, इस वाले एंगल को मैं क्या बोल दूं, अगर फाई अगर मैं बोल देता हूं,
तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एट दिस लाइन कितना हो जाएगा, ये वाला 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे थीटा जो है वो अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड प्लस 5 हो जाएगा अभी। अब अपने को अच्छे से पता है कि जो भी अपने पास सर्कल गिवन होगा तो सर्कल का सेंटर गिवन होगा और इस लाइन की इक्वेशन तो गिवन ही है, तो सर्कल की रेडियस पता होगी अपने को और यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता होगी। तो यहाँ पे फिर अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर C1 और इसको बोल दिया अपन ने A, इस वाले पॉइंट को मैं बोल दिया मान लो B और इस वाले पॉइंट को बोल दिया M। तो अपन बोल देंगे कि इन द ट्राइंगल C1MB के लिए अपन क्या लगा देंगे साइन फाई लगा देंगे। जैसे ही साइन फाई लगाओगे तो साइन फाई कितना हो जाएगा C1M इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C1B। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे क्या 5। जैसे 5 का वैल्यू आ जाएगा तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? C1B जो है ये अपना रेडियस हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो। ओके नोट डाउन। सर बस होने वाला है। डन सर। ओके उसके बाद लिखो हेडिंग डालो रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस के केस में लिखिए द लोकस ऑफ अ पॉइंट the locus of a point which move in such a way the locus of a point which move in such a way that the length of tangent the length of tangent the length of tangent drawn from it the length of tangent the length of tangent drawn from it to two circles drawn from it to two circles are equal two circles are equal है ना कि कोई भी अगर अपने पास में एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा हो है ना कि उससे टेंजेंट ड्रॉ करें अगर दो सर्कल पे, जैसे एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल मान लो ये हो गया, तो एक पॉइंट जो है वो मान लो यहाँ की एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इससे पहले टेंजेंट्स जो की तुमने ये वाली और ये वाली, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जानी चाहिए। फिर ये पॉइंट थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया, इस टाइप से ये हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो इस वाले सर्कल को अगर अपन ने S1 = 0 बोल दिया और इसको अगर अपन ने S2 = 0 बोल दिया
तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेडिकल एक्सिस, और इसके किसी भी पॉइंट से मान लो इस पे ये वाला पॉइंट लिया तो इससे ये जो टेंजेंट ड्रॉ की ये इक्वल हो जाएगी, इस वाले पॉइंट से मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ की तो ये इक्वल हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो लेंथ की टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या आ जानी चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। तो उसका लंबस जो है वो क्या हो जाएगा अपना रेडिकल एक्सिस हो रेडिकल जाएगा। एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे उस पॉइंट को अपन ने एज्यूम कर लिया लेट इट बी h, k, ठीक है ना। इस S1 से ये वाली डिस्टेंस की बात करेंगे तो S1 से डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ S1 ही तो आ जाएगी, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रूट S1 आ जाएगा। सिमिलर इससे जब देखोगे तो ये क्या आ जाएगा रूट S2 आ जाएगा। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए इक्वल, यही तो ज्योमेट्री की कंडीशन है। रूट स्क्वायर रूट ऑफ S1 इक्वल कर दो स्क्वायर रूट ऑफ S2 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा S1 is equals to S2, that means S1 minus S2 is equals to क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन जो भी दोनों सर्कल गिवन होंगे उन दोनों सर्कल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से अपने पास कितने डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आ जाएगी रेडिकल एक्सिस की। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो ये। डन सर। ओके, नोट डाउन। ओके, तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, if the circles are intersecting, if the circles are intersecting, then the radical axis is same as the common chord of circles, है ना। कि अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे तो उस केस में फिर क्या हो जाएगी, जो अपनी कॉमन कॉर्ड है वही क्या हो जाएगी, वही अपनी क्या हो जाएगी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। क्योंकि दोनों की इक्वेशन क्या होती है S1 minus S2 is equals to 0 होती है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। उसके बाद if two circles touches each other, if two circles are touches each other, then the radical axis is same as the common tangent at the point of contact. If two circles touches each other, then the radical axis is same as the common tangent at the point of contact, है ना। दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पे जो कॉमन टेंजेंट आएगी वही क्या हो जाएगी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। ये अपनी रेडिकल एक्सिस हो गई और ये अपनी कॉमन टेंजेंट। ओके,
Yes, sir. ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए। radical axis is radical axis is radical axis is perpendicular radical axis is perpendicular to the line joining centers is perpendicular to line joining centers but not necessary bisect this line है? रेडिकल एक्सिस जो है वो क्या होगी, लाइन जॉइनिंग सेंटर जो होगा उसके ऑलवेज कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसको ये बाइसेक्ट करे ये जरूरी नहीं। क्लियर है वाली बात? लेकिन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये 100%। ओके Okay, sir. ओके, नेक्स्ट लिखो। रेडिकल एक्सिस फॉर टू concentric सर्कल्स इज नॉट डिफाइंड। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस फॉर टू concentric सर्कल्स इज नॉट डिफाइंड। अगर concentric सर्कल दे रखे हैं तो उस पे कोई भी अपन रेडिकल एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है वाली बात? क्योंकि मान लो कि इसका इक्वेशन दे रखा है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो इसका रेडियस दे रखा है r स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। अब ये हो गया अपना s1 और ये हो गया अपना s2। तो जैसे यहाँ से s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से इक्वल आ जाएगा क्या, r1 इज इक्वल टू r2। अगर कोसेंट्रिक सर्कल है तो r1 इक्वल टू r2 तो नहीं होगा ना। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। मेरे वाली बात? तो कोसेंट्रिक सर्कल के लिए क्या नहीं होगा, रेडिकल एक्सिस जो है वो डिफाइन नहीं। Define होगा। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट द फिफ्थ नंबर इज if one circle contain other circle if one circle contains other circle but not concentric। भाई एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो रहा है लेकिन concentric नहीं, ठीक है ना, concentric नहीं है, then the radical axis passes through the outside of bigger circle। क्लियर है वाली बात? इस टाइप से सिचुएशन बन रही होगी। मान लो कि इस पॉइंट से ये वाली लेंथ Outside of की बात करो सर। आउटसाइड द बिगर सर्कल, बड़ा वाला ये जो सर्कल होगा इसके बाहर से ही पास होगी यार रेडिकल एक्सिस। ओके Okay. Okay, note down.
Yes, sir. उसके बाद लिखिए 6th नंबर पॉइंट. 6th number point is let circle S is equals to 0 cuts the circles S1 equals to 0 and S2 equals to 0 orthogonally then radical axis of S1 equals to 0 and S2 equals to 0 is always passes through the center of S equals to 0. हो गया नोट डाउन बेटा ये. तो सिचुएशन क्या हो रही होगी अभी वाले पॉइंट के लिए. मान लो कि कोई भी अपने पास दो सर्कल दे रखे हैं कुछ इस टाइप से, अलग अलग ही बना देते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे ये इस टाइप से, और एक कोई भी सर्कल दूसरा सर्कल है S इक्वल टू 0 जो इन दोनों को क्या कर रहा है ऑर्थोगोनली कट करके जा रहा है. ऑर्थोगोनल कट कर रहा है इसका मतलब इनके जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी टेंजेंट्स है उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है. ओके. ये अपने पास दो सर्कल दे रखे हैं S1 इक्वल्स टू 0 और S2 इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस कुछ इस टाइप से पास हो रही होगी. क्या S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 ये क्या हो जाएगी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी. ये हो जाएगी अपने पास रेडिकल एक्सिस. तो ये रेडिकल एक्सिस जो है वो कहां से पास हो रही होगी सेंटर से पास हो रही होगी. या फिर ऐसा बोले कि सेंटर जो है S इक्वल्स टू 0 का वो किस पे लाई करेगा लाई ऑन S1 इक्वल्स S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0. या फिर ऐसा बोले कि इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा. उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए ये सर्कल जो है वो इसको ऑर्थोगोनली कट करके जा रहा होना चाहिए. क्लियर है वाली बात. Yes, sir. हो गया नोट डाउन ये. हो गया नोट डाउन बेटा.
हो गया क्या नोट डाउन? हाँ सर हो गया। ओके चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर the point of intersection the point of intersection The point of intersection of radical axis the point of intersection of radical axis of three circles the point of intersection of radical axis of three circles taking two at a time taking two at a time is known as radical center. देखिए भी एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इस टाइप से तीन सर्कल गिवन होंगे अपने पास। ये वाला मान लो S1 इक्वल्स टू 0 है, ये वाला मान लो S2 इक्वल्स टू 0 है और ये वाला S3 इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो भी रेडिकल एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इसकी जो भी रेडिकल एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी, S2 माइनस S3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी इसकी इक्वेशन इन दोनों की। और ये हो जाएगी क्या, S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0 इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस। तो इनका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा अपना रेडिकल सेंटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है वाली बात? ओके तो इन दोनों को, इन दो सर्कल को लिया अपन ने, है ना, दो सर्कल को लेकर के इसकी रेडिकल एक्सिस लिख दी, इसकी रेडिकल एक्सिस लिख दी और इसकी रेडिकल एक्सिस लिख दी। तो ये आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में तीन टर्म्स आ जाएगी, तीन इक्वेशंस आ जाएगी। उसमें से कोई सी भी दो इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो वहां से एक्स वाई आ जाएगा और वही अपना क्या हो जाएगा, ये वाला रेडिकल सेंटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? yes sir। डन सर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो इसी में, इसके बाद लिखो the radical center of circles described on the sides of triangle as diameter
sides of triangle as diameter is same as the orthocenter of this triangle. Is same as the orthocenter of this triangle. अपने पास जैसे कि कोई भी अपने पास एक कोई भी ट्रायंगल दे रखा मान लो। इस तरह से सर मान लो टाइम कोई हो भी गया सर, पहले रिजॉइन कर लो। इनको जैसे ये डायमीटर फॉर्म मान करके ये अपन ने क्या बना दिए, सर्कल्स बना दिए। इसकी साइड्स को अपन ने डायमीटर लेकर के 3 सर्कल्स बना दिए। इन सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो सेम होगा किसके, इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर। तो इसका मतलब ये 3 सर्कल है, इनका पहले अपन इसकी रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, फिर अपने पास में क्या आएगा वो, फिर उसके बाद क्या आएगा, रेडिकल सेंटर आएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके तो इससे अच्छा अपन सीधे सीधे डायरेक्ट ट्रायंगल देकर इस ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट कर दे, भाई क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। क्लियर है वाली बात?